हॉल्ट आरओबी जो हमारा स्टील गर्डर ब्रिज है उसका स्टील गर्डर्स रिप्लेस करके उसको बॉक्स नीचे लगा के और उसको बलास्ट ट्रैक बना देंगे। तो उससे क्या है कि ये जो स्टील गर्डर ब्रिज है ये बहुत पुराना है, 100 ईयर्स से ऊपर का ब्रिज है और इसमें सेफ्टी इश्यूज़ आ गई हैं, मेंटेन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको रिप्लेस करके बलास्ट ट्रैक डाल देंगे तो उससे सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी, साथ ही हमारी ट्रेन की स्पीड भी हम लोग बढ़ा पाएंगे, क्योंकि अभी जो पुराना ब्रिज है तो हम लोग कॉशन ऑर्डर दे के गाड़ी निकाल रहे हैं उसमें। उसके बाद जो है ये प्रॉपर ट्रैक हो जाएगी तो स्पीड्स इम्प्रूव हो जाएंगी। इस वर्क में करीब 100 घंटे का काम है। बड़ी बड़ी क्रेन्स लगेंगी गर्डर्स हटा के और ट्रैक बिछाने में। तो इस पूरे काम में करीब 100 घंटे का हम लोग ब्लॉक लेंगे, तो उस दौरान ट्रेन नहीं चलेंगी उस सेक्शन में। तो करीब 22 पेयर डांकुनी की तरफ जो गाड़ी जाती है सियालदह टू डांकुनी वो कैंसिल्ड रहेंगी। साथ में जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन जाती हैं सियालदह से डांकुनी वो जो है या डांकुनी साइड से सियालदह आती हैं वो जो है डाइवर्टेड रूट से आएंगी और अब वो जो है बर्धमान, बैंडल, निहाटी और दमदम होते हुए सियालदह आएंगी और ऐसे ही सियालदह से बर्धमान की तरफ ऐसे ही जाएंगी, बर्धमान की तरफ जाएंगी। तो इसमें डाइवर्जन है और बट मेल एक्सप्रेस कुछ पेयर्स हैं जो आपको लिस्ट दे देंगे, 6 पेयर हैं मेल एक्सप्रेस की जो कि कैंसल्ड रहेंगी। बाकी सब ट्रेन्स एज़ यूजुअल चलेंगी, सिर्फ डाइवर्टेड रूट से चलेंगी जो अदरवाइज सियालदह डांकुनी से वाले रूट को फॉलो करती हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में जो हमारा सियालदह रानाघाट है, क्योंकि मेल एक्सप्रेस से डाइवर्टेड ट्रेन्स चलेंगी तो जो हमारी सबर्बन ट्रेन्स हैं उसमें 1 से 1.5 मिनट का थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। कुछ ट्रेनों का हम ठहराव निहाटी स्टेशन पे करेंगे और कुछ का हम लोग बेलगोड़िया में करेंगे, जिससे कि जो हमारे कमारकुंडू स्टेशन और दक्षिणेश्वर स्टेशन है इनके पैसेंजर्स को थोड़ा सा कम प्रॉब्लम हो। सर ये डेट क्या रहेगा, कब से कब तक? ये हमारा 23 ऑड आवर्स से लेके 26 पूरा रहेगा, फिर 27 को 4 बजे सुबह जो है ब्लॉक खुलेगा। सर जो ट्रेन कैंसल्स हैं जिनके यात्रियों ने टिकट काटे उनका क्या किस तरह से? उनका हम लोग फेयर रिफ़ंड कर देंगे। उन लोगों को हम लोग मैसेज भी करेंगे, अपना SMS भेजेंगे, उनको ये पूरा बताएंगे जिनका कि ट्रेन कैंसिल है, और जिनकी डाइवर्टेड है उसके बारे में भी हम लोग उनको डाइवर्जन की सूचना देंगे। अच्छा, नया ब्रिज नहीं है, इसको वो जैसे ब्रिज के ऊपर स्टील गर्डर रहते हैं तो स्टील गर्डर रहते हैं और नीचे ब्रिज के पिलर्स रहते हैं, तो पिलर्स के बीच में RCC के बॉक्स डाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उस स्टील गर्डर को हटा देंगे और उस RCC बॉक्स के ऊपर ट्रैक बिछा देंगे, नॉर्मल जैसे ट्रैक होती है। जैसे आप लोग देखते हो अंडरपास बना रहे हैं ना हम लोग, तो अंडरपास में नीचे सबवे रहता है और ऊपर प्रॉपर बलास्ट वाली ट्रैक रहती है। कुछ इसी तरह का सेम चीज़ हो जाएगी, ऊपर बलास्ट ट्रैक डल जाएगी और गर्डर्स रिप्लेस हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है, मेंटेनेंस बेटर हो जाएगी और स्पीड्स बढ़ जाएगी हमारी उस सेक्शन में। सर ये कितना जो जिस स्ट्रेच पे काम होगा वो उसका डिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द लंबाई लेंथ क्या होगी? ये जो है मेरे ख्याल टोटल कितनी होगी अप्रॉक्स 220 मीटर है। 200 मीटर में एक ब्रिज है पूरा टोटल 22 स्पैन है, 220 मीटर है, 22 स्पैन्स हैं। स्पैन्स मतलब 2 पिलर के बीच का जो डिस्टेंस है, तो 220। मिला है तो आप रेलवे से वहाँ दिखा है कि कुछ ट्रेन एक्स्ट्रा भी है जो कैंसिल हुआ है और डाइवर्टेड है। इज दिस जेन्युइन नोटिफिकेशन और फेक?
अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन हुआ नहीं है सर। ऑफिशियली वी हैव नॉट गिवन एनी नोटिफिकेशन। ये कहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिला? सम व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, आज आपसे बात करके फिर हम लोग आपको लिस्ट देंगे कि कौन सी ट्रेन्स कैंसिल होंगी, कौन सी डाइवर्ट होंगी। मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, ये डांकुनी सेक्शन ही हमारा अफेक्टेड है, तो उधर से सिर्फ सबर्बन ट्रेन्स का कैंसिलेशन है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलेंगी लेकिन डाइवर्टेड रूट से चलेंगी फ्रॉम नैहाटी साइड, तो ट्रेन्स चलेंगी लेकिन डाइवर्टेड रहेंगी मेल एक्सप्रेस। और बिकॉज उस नैहाटी रूट पे मेल एक्सप्रेस भी चलेंगी, तो 1 to 1.5 मिनट्स का जो हमारी अदरवाइज लोकल ट्रेन चलती हैं उसका थोड़ा डिले हो सकता है। सर हिंदी में थोड़ा बता। Will run the mail express train will follow the Nehati Shialda route, so the frequency of trains on the north section, that is Shialda Rana Ghat, their frequency will go up slightly by 1.5 minutes, because the path will be used also for running the mail express trains, so that is the repercussion. Thank you. इसमें से 20 कैंसिल रहेंगे, 2 चलेंगे। 20 नहीं 22 कैंसिल रहेंगे। 20 के अलावा 2, एक बरई पारा एक स्टेशन है तो वो उधर उसके बीच भी चलती है, तो 22 पेयर कैंसिल होंगे। और ट्रेन उस वाले सेक्शन पे एकदम मेल एक्सप्रेस भी नहीं चलेंगी। मेल एक्सप्रेस पे डाइवर्टेड बर्दवान, बैंडल, नेहाटी वाला रूट फॉलो करेंगे। सर एक तो बात है, जी 26 जनवरी को हम लोग चलते हैं, छुट्टी का दिन है, तो लगे उसमें बहुत पैसेंजर जो ये है लगते हैं जो दक्षिणेश्वर में जाते हैं, पूजा में जाते हैं ना, वो तो छुट्टी मनाने में जाते हैं, तो थोड़ा दक्षिणेश्वर तो दमदम से फिर आप मतलब रोड ले सकते हैं। हम लोग ने स्टेट ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि बड़ा नगर और दक्षिणेश्वर से थोड़ी बस सर्विस टुवर्ड्स कैलकाटा बढ़ा दें, तो वो पैसेंजर्स के लिए वो एक थोड़ा एक ऑल्टरनेट अवेलेबल रहेगा रूट। जी अभी रिक्वेस्ट करेंगे, है ना? हाँ, अभी भेजेंगे, पत्र भेज रहे हैं। हिंदी तो बैठने First the blockage of Shialda and then this one. We require such things. This is essential for safety. Besides being a safety issue, once the steel girder bridge is replaced, the speed will also go up. That is the takeaway. Besides safety, so because maintenance is an issue, so we impose a caution order on that particular section. Now once it gets replaced, the speeds will go up, the speed will enhance, it will improve the mobility, it will improve punctuality of trains. So it was a long plan, it was shelved, and now you have initiated to work it out. I would not say it was shelved, it was there. The only thing is that we decided to do it. I mean, things are to be, we have to do things. You have to do it. Yeah, one day or the other it has to be done. So it has to be done. So it is being done. अच्छा, सियालदह दानकुनी रूट पे अभी कितनी EMU ट्रेनें हैं? There is a old steel girder bridge in Shialda Dankuni section. So this steel girder bridge will get replaced, and we will have a ballast track over it. So boxes will be placed underneath the bridge, and the steel girders will be replaced. So the entire track will then become ballasted. The idea behind replacement is that the steel girders had become corroded, maintenance was getting difficult, and it was posing a safety threat. So to counter that, a 100-hour block will be taken wherein these steel girders will be replaced and ballast track will be laid over the boxes placed underneath.
Now, because this is a major work with a 100-hour duration, so the Dum-Dum Dankuni section that will be affected, and all trains between Sialdah, Dankuni, between Dum-Dum and Dankuni, they will not be running. The local trains, the suburban trains will not be running. So we have about 22 such pair of trains which will remain cancelled for 100 hours. We have chosen 23rd to 26th primarily because it involves a weekend where there will be less rush, and 23rd also there would be less rush. State holiday. Because being a state holiday, there will be less rush, so we will be utilizing this period so that daily commuters do not face minimum problems. So, as I said, 22 pairs of EMU trains will remain cancelled between Dum-Dum Dankuni, and Mail Express trains will also not be running on this section. Instead, they will get diverted via Nehati. So, that diversion will take place. 6 Mail Express will remain cancelled, but all balance Mail Express trains will remain running. But the only thing is that instead of Dankuni, Dum-Dum, Sialdah, they will follow the Nehati point route. So that diversion will take place. This Uttar Banga and Sialdah Puri Duronto Express, they will originate from Howrah during this block period, 23rd to 26th. As I said, 16 pairs of Mail Express trains will be diverted. They include Jammu Tawi Express, Bikaner Duronto Ananya Express, Agra Kant Express. The entire list we will give it to you. The trains which will get cancelled, the fare of the tickets will be refunded. Now this block, as I said, is very essential for the train safety. Being an old bridge, it required replacement. Maintenance was getting difficult. For the passengers, a few of the Mail Express trains will be given stoppage at Nehati instead of Kamarkundu station, and few of the trains will be given stoppage at Belgodia instead of Dakshineshwar.